मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत करने के पूर्व सभी श्रोताओं, दर्शकों, मित्रों, यजमानों को राम राम, जय श्री राम, शुभाशीर्वाद। श्री राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं तुला राशि के बारे में। 2024 आपके साथ कैसा रहेगा, क्या होने वाला है, उसका पूरा वर्णन च से चू तक, नक से सिर तक, A to Z वर्णन करने जा रहे हैं, जिससे कि आप भली भांति अवगत होकर आने वाले साल, जो अब कुछ ही दिन बचे हैं, नए साल के सभी राशियों को वालों को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। नव वर्ष, नूतन वर्ष के आपका बिल्कुल बीते हुए सालों से 100 गुना अच्छा बीते, ये हमारी आप सबों के लिए शुभकामना। तुला राशि आप जानते हैं कि राशि चक्र की यह 7वीं राशि भी है, वायु तत्व की राशि है, पश्चिम दिशा का द्योतक वाली राशि है, चर राशि है। तो ऐसे जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्रानुसार आपको ब्रह्मचारिणी माता की आराधना, प्रार्थना, साधना से आशातीत सफलता मिलती है। सर्वप्रथम हम मान सागरी का श्लोक उद्धृत करना चाहते हैं आपके सम्मुख कि ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि वालों के लिए श्लोक के माध्यम से क्या महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। अस्थान रोशनो दुखी मृदुभाषी कृपान्वितः चलाख्यश्चल लक्ष्मी को गृह मध्येति विक्रमः वाणिज्य दक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः प्रवासी स्वेदामिष्टस्तुलो जातो भवेन्नरः। तात्पर्य इसका अर्थ शाब्दिक यह होता है कि ऐसा जातक अकारण क्रोध करने वाला, दुखी रहता है, मधुरभाषी होता है, मितभाषी होता है, दयालु होता है, चंचल नेत्रों वाला और स्थिर धन वाला, घर में ही पराक्रम को दिखाने वाला और व्यापार में चतुर, निपुण, दक्ष, कुशल, देवताओं का पूजन करने वाला, मित्रों के प्रति सहृदयता दिखाने वाला, दयालुता दिखाने वाला, प्रदेशवासी तथा मित्रों का प्रिय पात्र होता है। यह एक श्लोक के माध्यम से मान सागरी का ये वर्णन है। विशेष वर्णन अब मैं अपने अध्ययन के अनुसार, अपने इष्ट देवों की कृपा के अनुसार मैं वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रही। सबसे प्रथम जानकारी, आप जानते हैं तुला का चिन्ह तराजू होता है और इंग्लिश में इसको लिब्रा बोलते हैं। तुला का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन भर किसी भी गंभीर बात हो या साधारण सी बात हो, यह व्यक्ति तुला राशि के जातक जो होते हैं नाप तोल कर बात करने वाले होते हैं, बेतुकी बातें नहीं करते हैं, अनर्गल बातें इनको पसंद नहीं होती। जिनकी क्या क्या विशेषता है यह सब हम बताएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी सर्वेक्षण में अभी तक पास हुआ उसमें तुला राशि के जातक अग्रगण्य होते हैं। तुला राशि का अक्षर आप जानते हैं रा, री, रू, रे, ता, ती, तू, ते, और आपका नक्षत्र होता है चित्रा, स्वाति और विशाखा। ऐसे जातक लोग का नक्षत्र ये और अक्षर यह होता है। इसको अगर आपकी कुंडली है तो भी इस अक्षर से देख सकते हैं, जिसकी कुंडली नहीं है तो अपने नाम राशि से इस फलादेश को जान सकते हैं। 2024-25 आदि आपका कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां, किस किस चीज़ में जोर लगाकर आप क्या से क्या कर सकते हैं, उन्नति, तरक्की, उत्थान आपका हो सकता है। मित्रों, सर्वप्रथम आपको तो यह मालूम है कि तुला राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा का घर द्वार, ऑफिस, मकान सब शुभ होता है। अगर आपकी चंद्र सप्तम भाव में बैठे हों तो आपकी शादी भी पश्चिम दिशा में ही होती है तुला राशि वालियों को प्रायः। बाकी व्यक्तिगत यह कुंडली के वर्णन तो मैं नहीं कर रहा हूँ, राशिगत वर्णन जो ज्योतिष शास्त्र का है उसको प्रयास मेरा ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास के लायक हम आपको वर्णन कर सकें। सर्वप्रथम मित्रों, नेचर के दृष्टिकोण से, आपके स्वभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे जातक तुला राशि के जो होते हैं हमेशा
मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त वाले होते हैं, सौम्य संस्कारी संस्कृति से युक्त होते हैं। लेकिन यह सब होते हुए भी इनको भौतिकता भी बिल्कुल पसंद होती है। बहुत ही व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की इनकी हार्दिक इच्छा होती है। जीवन को बिताने वाले ऐसे व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने एम को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जी जान से भिड़कर अपने कर्तव्य परायणता को दिखाते हैं। इनके चेहरे की सौम्यता बहुत ही अच्छी होती है। अगर ये रोग ग्रसित ना हो, बीमारियों के जो लक्षण हैं, कई लोगों में ज़्यादा बीमारी होती है तो ये चिड़चिड़ापन आ सकता है, वो अलग बात है। वैसे ऐसे लोगों की अगर स्वस्थ हों तो बिल्कुल बहुत ही इनके में आकर्षण होता है, अनायास ही लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। जिससे ये ऐसे लोगों से क्यों न खिंचाए, इनका मन जो होता है एक से एक उलझी हुई बातों को, एक से एक पेचीदी बातों को, या चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या जिस क्षेत्र में हो, उलझी हुई बातों को सुलझाने में सर्वाधिक अगर कोई राशियों में बुद्धिमत्ता वाली राशि हो तो वह है तुला राशि। कैसी भी उलझनों जैसी स्थिति में जहाँ कि आपका दिमाग काम करना बंद हो, वहाँ पे तुला राशि वाले आपको अच्छे मार्गदर्शन देकर मार्ग आपका प्रशस्त करते हैं और रास्ता साफ करते हैं। सर्वाधिक अमीरों में भी आपकी गिनती होती है। और ऐसे जातक की विशेषता यह होती है कि स्नेह प्रेम के भूखे होते हैं, अच्छी चीज़ों को समर्थन करने वाले होते हैं और न्यायिक भावना से युक्त क्रियाकलापों से युक्त होते हैं। ऐसे जातक की विशेषता होती है कि यह किसी भी चीज़ को हल्के में ना लेते हैं, गंभीरतापूर्वक इस चीज़ का निपटारा करने चाहते हैं। गॉड गिफ्टेड या ये होते हैं कि इनके विशेष घर में रख रखाव, कोई भी साज सज्जा के समान, कोई ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से जीने के रख रखाव इनकी विशेषता होती है। घर में हर चीज़ को कैसे रखा जाए उसके लिए ये निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। और इनका कार्य कुछ ऐसा करते हैं ये अपनी ज़िंदगी में कि लोग जिससे कि अचंभित, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये चमत्कृत करने वाले कार्य को संपादित करने वाले थे। मानो कि यह पूर्व जन्म में ही इन्होंने किसी से ऐसी दीक्षा प्राप्त कर ली हो जो को इस जन्म में भली भांति उसका समाधान और उसका जो है परिहार, कोई उपाय, ऐसा विकल्प ढूंढ निकालते हैं। मित्रों, इनके ठाठ बाट, रहन सहन, बातचीत का तौर तरीका बिल्कुल ही जैसे नाम है तुला मंत्र तौल कर, और ये हर राशियों से में ये अतुलनीय होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से भी। लेकिन अचानक धन की ज़्यादा वृद्धि और अचानक उसका पतन होना भी इनके साथ लगा रहता है। मित्रों, तुला राशि वालों को अगर 23 सितंबर से 22 अक्टूबर का जन्म होता है तो वो और अत्यंत भाग्यशाली साबित होता है। ऐसे जातक के लिए, तुला राशि वालों के लिए कमजोरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनको संघर्ष से ये बचना चाहता है, लड़ाई झगड़ा की जगह से ये चुपचाप निकल जाते हैं। कभी कभी इनके मन में किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या जब होता है तो विशेष होने लगता है, ये इनकी कमजोरी है। और भीड़ भाड़ जैसी जगहों में रहना इनको पसंद नहीं है। भले नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से जनता जनार्दन का नेतृत्व करने में अग्रगण्य होते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ की जगह में रहना इनको पसंद नहीं होता है। शारीरिक गठन की बात करें तो इनके दांतों के मध्य में गैप होता है, यह भी भाग्य का ही प्रतीक माना जाता है। गैप खाली जगह में होता है। इनका दो दांतों के बीच मस्तक इनका हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होता है। भाल ललाट लंबे चौड़े इनके होते हैं और पन्नमति से ये परिपूर्ण होते हैं, हाजिर जवाबी होते हैं और बात को कम से कम शब्दों में, कम से कम बातों में आपको पूर्ण रूप से जानकारी व्यक्त करने वाले होते हैं। मित्रों, इनकी जो बातें होती है वो मिनटों में ही आपके समाधान करने वाले होते हैं। और इनके कुछ कमजोरी अवश्य होती है जो मैं बताया। इनकी मित्र राशि मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि वाले होते हैं। इनका भाग्योदय का समय 18 वर्ष से 27 वर्ष की अवधि विशेष होती है। इसमें जो आप रचनात्मक कार्य करते हैं, इसमें जो तरक्की वाली जो कार्य करते हैं, जो कि जिसका कि फल आपको जीवन पर्यंत मिलने वाला होता है। मित्रों, अथक प्रयास
करके ये जीवन को ऐसा सुलझाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि लोग इनको देखते ही रहते हैं। भाग्यशाली दिन आपका शुक्रवार होता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि और वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। कभी भी तुला राशि वाले महत्वपूर्ण कार्य अगर करने जा रहे हैं तो आप ध्यान दें कि चंद्रमा उस दिन कुंभ राशि में ना हो। महत्वपूर्ण कार्य करने को के लिए आपको चंद्रमा जिस दिन कुंभ राशि में हो उस दिन कदापि नहीं करना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र का रहस्यमय बातें हैं। व्यवसाय के लिए तुला राशि वालों के लिए अभिनय क्षेत्र में, नाटकीय क्षेत्र से संबंधित, कानून, गायन वादन, फैशन डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, जनता जनार्दन का नेतृत्व करने वाले नेता अभिनेता जैसे चीज़ में, होटल मैनेजमेंट व्यवसाय आपके लिए बहुत उपयुक्त होता है। आपको अकेलापन पसंद नहीं, आप हमेशा 2-4 व्यक्तियों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अकेलापन आपको बोरियत महसूस कराने वाला होता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप उम्दा अदाकारा वाला होते हैं। हरफन मौला, मस्त मौला, हजारों से संपर्क बनाकर रखने वाले और अपने कार्य को सिद्ध करने वाले, सबको प्रसन्न करने वाले। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर अनुकूल कुंडली में हो तो आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं और नेतृत्व करने वाले होते हैं। अकेले किसी कार्य को करने में आप अनिच्छा प्रकट प्राय कर देते हैं। आप सबसे मिलजुल कर ही बड़े कार्य को संपादित करने में ध्यान देने वाले होते हैं। तुला राशि के जातक न्यायिक स्वभाव के विवादों को निपटाने में दक्ष तो होते ही हैं और एक नीतिकार बहुत ही नीति में निपुण होते हैं और नैतिकता का पालन करने वाले तो हैं। और सामाजिकता का भाव आपके मन में कूट कूट के भरी होती है। मितभाषी और मृदुलभाषी होते हैं। आप अगर तुला राशि वालों को किसी तरह की संकट, विपदा, आफत आए तो तुरंत आप षोडशी माता, ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान, आराधना, प्रार्थना करते हैं तो आपकी बाधा, आपका ब्रेक, अवरोध दूर हो जाता है। आपको कन्या, मकर, कुंभ राशि वालों से आपको जीवन भर रचनात्मक सहायता मिलती है। इनसे आप बना कर के रहें। और तुला राशि वालों को कछुए की, चांदी की अंगूठी, तर्जनी या मध्यमा में प्रायः लोग रिंग फिंगर पहन लेते हैं जो कि हानिकारक सिद्ध होता है। आप इसको अक्षय नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में आप इसको नक्षत्र में धारण करें, पंचोपचार पूजन करके कछुए की चांदी, तो आपके लिए भाग्य का प्रबल उदय करने वाला होता है। और पुष्य नक्षत्र में 5 नारियल भी चढ़ाएं मंदिर में जाके तो भी आपका भाग्य का अवरोध दूर हो जाता है। तुला राशि वालों को ओम ह्रीम क्लीम श्रीम मंत्र का जाप भी बहुत सुखदायक था। आपके बच्चे 2, 4, 6 की संख्या में होते हैं। कर्क सिंह वालों से ये शादी और दोस्ती ना करें। पार्वती, महालक्ष्मी आदि की ध्यान आराधना से आपकी बहुत तरक्की होती है। तुला राशि वालों की शादी प्रायः 30 से 32 की उम्र में होती है। तुला राशि वाले को पूर्व जन्म में कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कोई भैंसे के रूप में होते हैं। और सफ़ेद धागा आपको हमेशा धारण करना चाहिए। सफ़ेद रुमाल हमेशा आपको रखना चाहिए। आपको ओपल हीरा धारण करने से बहुत ही शुभ होता है। हीरा, पन्ना, नीलम, अगर तुला लग्न हो तो हीरा, पन्ना, नीलम आपको जीवन पर्यंत धारण करना चाहिए। विधिवत धारण करने से आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। मित्रों, 2024 मध्य वर्ष तक आपका हर कार्य की सफलता से आपका मन गदगद, रोमांचित और प्रफुल्लित, हर्षित रहेंगे। इस तरह से 2024 का आपके मध्य समय तक आपको बहुत ही खुश प्रदान करने वाला रहेगा। और आशातीत सफलता के कारण आपके घर में कोई उत्सव आदि भी होने के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। धार्मिकता, सद्गुणी, आस्तिकता आपके मन में शुरुआती समय से ही 2024 का बना रहेगा। अगर कुंडली में आपका शुक्र 12 से 18 अंश का हो तो हीरा ना धारण करें। पन्ना, नीलम कमज़ोर है तो धारण कर सकते हैं। और इससे कम अंश के मृतकावस्था में हो या शेषवावस्था में हो तो आप हीरा, पन्ना, नीलम धारण करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष बीमारी 2024 में नहीं होगी। मौसमी बीमारी आपको रहती है, श्वसन आदि से संबंधित और हृदय रोग से संबंधित ध्यान देना चाहिए। इसी तुला राशि वालों को पैरों से संबंधित, पैरों की कमजोरियां आपको बनी रहती है, उससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कुंडली का अवलोकन करा के, विश्लेषण करा के 2051 मात्र हमसे समाधान, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।
विस्तृत कुंडली बनवाना है, जन्म टिप्पणी जिसको कि कहते हैं, तो वह मात्र 1100 में बनाकर PDF करके आपको कुरियर के द्वारा पहुंचाया जाता है, या PDF प्राप्त व्हाट्सएप के द्वारा आप कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए मीडिया का क्षेत्र भी बहुत शुभ होता है। वकील, उद्घोषक का कार्य भी आप बड़ी कुशलता के साथ करते हैं। व्यापार आदि से आप ज़्यादा लाभ कमाते हैं। तुला राशि के जातक नौकरी से ज़्यादा व्यवसाय आदि में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपका शुक्र ग्रह कुंडली में लग्न में, पंचम में या नवम भाव का स्वामी है, तो आप अधिक से अधिक तरक्की करने के लिए हीरा अवश्य धारण करें। और मित्रों के सहायता के लिए आपको 7, 8, 9, 10, 11 कुंभ राशि वालों से और मिथुन राशि वालों से ज़्यादा आपको सहायता मिल सकती है। कुंडली की विवेचना कराना चाहते हो तो आप हमसे कभी भी सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक संपर्क करके ऑनलाइन पूजा आदि की भी संपन्न करा सकते हैं। मित्रों, कुंडली में आप अपनी तुला राशि के हिसाब से व्यक्तिगत दिखाना है तो आप संपर्क करेंगे, उसका फलादेश में कुछ अंतर अवश्य होगा। यह राशिगत जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। आपको परिवार के आपके इस साल विस्तार होने की संभावना है और वंश वृद्धि का योग बन रहा है। संतान प्राप्ति और शादी का योग के जो लायक हैं उनकी शादी आदि हो सकती है। शिक्षा से संबंधित भी आप किसी तरह के विचार बन रहे हैं आपके देश विदेश जाने आने के लिए, तो उसके लिए भी आपको पूर्ण सफलता के प्रतीक संभावना दिख रही है। ट्रांजिट फल के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार बहुत ही शुभ आपका बीतने वाला है। अगर तुला राशि वालों को किसी तरह से कर्ज हो जाए तो कर्ज उतारने के लिए आप नहाने के जल में पीला फूल डाल सकते हैं। पीला फूल डालेंगे तो आपका कर्ज जल्दी से जल्दी उतरेगा। नहाने के जल में आप पीसी हल्दी का पाउडर भी डाल के स्नान करेंगे तो इससे आपकी तरक्की की संभावना बनती है। मित्रों, राशि गोचर के अनुसार 2024 आपका लगभग बहुत ही सुंदर और आशातीत परिणाम देने वाला रहेगा। और विशेष जानकारियाँ चाहिए तो आप अपनी कुंडली की विश्लेषण हमसे संपर्क करके करवा सकते हैं, ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य करें। सभी को राम राम, जय श्री राम।